नील 28 साल का शहर में नई नौकरी के लिए एक फ्लैट में शिफ्ट हुआ। उसके सामने वाले फ्लैट में रहती थी सान्या, 24 साल की, एकदम शांत, सिंपल कुर्ती जीन्स में, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक। सान्या कभी किसी से बात नहीं करती थी, लेकिन जब बालकनी में आती तो उसकी नजरें सीधे नील से मिलती, जैसे कुछ कहना चाहती हो, बिना बोले। नील 28 साल का शहर में नई नौकरी के लिए एक फ्लैट में शिफ्ट हुआ। उसके सामने वाले फ्लैट में रहती थी सान्या, 24 साल की, एकदम शांत, सिंपल कुर्ती जीन्स में, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक। सान्या कभी किसी से बात नहीं करती थी, लेकिन जब बालकनी में आती तो उसकी नजरें सीधे नील से मिलती, जैसे कुछ कहना चाहती हो, बिना बोले। कुछ देर बाद नील के दरवाजे पर खटखट हुई। वो दरवाजा खोलता है, सामने सान्या खड़ी थी, काले नाइट गाउन में, हल्की हल्की बारिश की बूंदों से भीगी। मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ? हमेशा। वो अंदर आई और दोनों खिड़की के पास बैठ गए। सान्या की उंगलियां नील की हथेली पर चली। धीरे धीरे उसकी खामोशी छुअन में बदल गई। नील ने सान्या के भीगे बालों को पीछे किया और उसकी गर्दन पर होंठ रख दिए। सान्या की आंखें बंद हो गईं, सांसें तेज, और हाथ नील की कमर के चारों ओर बंध गए। उसके होंठ अब नील की गर्दन से छाती तक उतर रहे थे, और नील ने उसे सोफे पर खींच लिया। रात अब सिर्फ की नहीं रही, अब हर आहट एक कहानी सुना रही थी। सुबह नील उठा तो किचन में चाय बन रही थी। सान्या ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, अब डर सिर्फ एक बात का है। क्या? कि कहीं ये रात आखिरी ना हो। नील मुस्कराया। तो अगली बार खामोशी नहीं, सीधे दरवाजा खोल देना। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, चुप रहने वाली लड़कियां जब पास आती हैं तो वो सिर्फ साथ नहीं, पूरा तूफान लाती हैं।